एवरीवन, क्या आप सभी लोग भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी जाने वाली जो है बैंकिंग बीसी सर्विस को लेना चाहते हैं? आप बैंक बीसी बनना चाहते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी जाने वाली सर्विस में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं और गांव और देहात के लोगों को ये जो बैंकिंग वाली सर्विस है आप इनको पहुंचाना चाहते हैं, अपने पब्लिक को बांटना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी जाने वाली बैंकिंग बीसी आप कैसे ले सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कैसे बन सकते हैं, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना होगा, फॉर्म कहाँ पर जमा होगा, आवेदन कहाँ से होगा, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के यदि आप बीसी बनना चाहते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आगे भी अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट का वेबसाइट और यहाँ पर आने के बाद हम पार्टनर विथ अस में आ चुके हैं और यहाँ पर आप पार्टनर बनने के लिए यहीं पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी जो है आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से बीसी बनाया जाएगा, यानी कि पार्टनर बनाएगा और उनके साथ मिलके आप काम कर पाएंगे। जो भी बीएससी में देने वाले सर्विसेज हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, जो भी एपीएस ट्रांजेक्शन वगैरह मिलते हैं, तो पार्टनर विथ अस में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिखे गए हैं कि पार्टनर को क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग एक बार यहाँ पर आके ज़रूर पढ़ लेंगे इनके टर्म एंड कंडीशन को। और दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस पोर्टल में और क्या चीज़ें हमें मिलती है। तो हम हु कैन अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, छोटे से बड़े जो है मर्चेंट यहाँ पर कर पाएंगे, किराना स्टोर वाले कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज और फूड कोर्सिक जो फूड वगैरह का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी वाले काम कर पाएंगे, टी स्टॉल एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आउट्स यहाँ पर कर पाएंगे, यानी सीएससी वगैरह भी इसमें काम कर पाएंगे। और दोस्तों, जो है ये करंट यहाँ पर लिखा हुआ है ए करंट अकाउंट विथ IPPB, यानी आपका एक करंट अकाउंट भी यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए वर्क करने के लिए। अब यहाँ पर सर्विस में हम आएंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी सर्विस होती हैं और सर्विस के बगल में ही आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे मर्चेंट सर्विसेज में करके लिखा होगा। तो मर्चेंट सर्विस में आपको क्या क्या सर्विस मिल पाएंगी, ये भी चीज़ यहाँ पर लिखा होगा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ नए नए जो है चीज़ें यहाँ पर नीचे जोड़ गए हैं। तो आप लोग इनके जो है सर्विस को भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग यदि इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ से कॉपी करके हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं मेन जो है वेबसाइट पर। कुछ इस तरीके से होता है फ्रंट पेज इसका। अब दोस्तों, यहाँ पर ऊपर की तरफ ऊपर वाली पट्टी में आपको कई सारे यहाँ पर लाइनिंग जो है लाइन मिलेंगे, जिस लाइन में तमाम प्रकार की जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी जाने वाली सर्विसेज हैं। अब सर्विस रिक्वेस्ट में आपको मिलेगा नॉन IPPB कस्टमर और यहाँ पर बगल में आपको मिलेगा डोर स्टेप बैंकिंग। अब दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो डोर स्टेप बैंकिंग पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ डोर स्टेप बैंकिंग। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ओपन न्यू अकाउंट लिखा हुआ, आधार, ATM, APS, कैश विड्रॉल फ्रॉम एनी आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट। तीसरे नंबर पर बिल पेमेंट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ डिपार्टमेंट पेमेंट टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोडक्ट, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुरक्षा समृद्धि अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट रिकरिंग डिपॉजिट, ये सभी चीज़ों को भी आपको लाभ मिल पाएगा। और नीचे हम देखेंगे इसमें और कौन कौन सी जो है सर्विसेज हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग RD अकाउंट में पैसा जमा कर पाएंगे, सुकन्या समृद्धि, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन आ जाता है, जीवन प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना हुआ, चाइल्ड आधार बनाना हुआ। और यहाँ पर होम लोन वगैरह, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, ये सभी सर्विसेज सहित तमाम सर्विस जो हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा प्रदान की जाती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे अपना जो है नाम वगैरह डालना होगा। यदि आप में से कोई भी ये सर्विस का उपयोग में लेना चाहता है तो उस पर टिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें फिल कर देंगे। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एरिया पिन कोड डालना होगा। एरिया पिन कोड डालने के बाद आपका जो भी नियरेस्ट यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है वो आ जाता है और यहाँ पर आप लोग अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं
जो लिंक्ड ब्रांच है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, यहाँ पर आ जाएगा जो आपका मेन ब्रांच होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको एनी स्पेसिफिकेशन में जो भी कुछ लिखना हो लिख सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अपना कैप्चा कोड डालना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के उपरांत आपके घर या आपने जहाँ का अपना एड्रेस डाला है वहाँ पर डाकिया जाएगा और आपका जो है आधार से रिलेटेड जो भी आपने सर्विस पर टिक किया ऊपर वो सभी आपको आपके घर पर मुहैया करवा देगा। यदि आप इसका जो है मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं तो हमें कैसे फॉर्म भरना होगा वही सब चीज़ आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों पार्टनर विथ अस में आपको आना होगा और यहाँ पर बगल में सर्विस रिक्वेस्ट में आपको मिलेगा पार्टनर विथ अस के बगल में सर्विस रिक्वेस्ट, और नॉन आईपीबी कस्टमर के नीचे डोर स्टेप बैंकिंग के नीचे आपको मिलेगा एसोसिएट विथ अस, यानी हमारे साथ काम करने के लिए यहाँ पर आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अब टिक करने के बाद आपको आपके पास एक सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म करके आएगा एसोसिएट विथ अस। अब दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको यहाँ पर 3-4 जो है पद मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा जिसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी आपको जो है बीसी बनना है। नीचे इंटर्नशिप और फिनटेक स्टार्टअप्स और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो यदि आप लोग बैंक का बीसी बनना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टिक करने के बाद जो बाकी के ऑप्शन हैं उनको छोड़ देना है। अब नीचे आप आएंगे और नीचे आने के बाद आपसे दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है उन सभी चीज़ों को फॉर्म को फिल करना होगा, ताकि जब भी आपका जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ हो तो आपका जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो यहाँ पर रुके नहीं और आपका स्मूथली सारा वर्क हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे और अपना जो भी नेम वगैरह है इसे सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर या मिसेस जो भी है हम सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, अपना एड्रेस डालना है। और एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एरिया पिन कोड वगैरह डाल के इस फॉर्म को हमें फिल करके सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपको दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म आपको नेट वगैरह पर मिल जाएगा, आप लोग गूगल फॉर्म में भी देख पाएंगे। यदि आपको ये फॉर्म चाहिए तो हमारे क्या कहते हैं कमेंट में आप ज़रूर अपने कमेंट राय दीजिए और मैं वहाँ पर आपको ये फॉर्म दे दूँगा पीडीएफ में। तो यहाँ पर देख पाएंगे लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा लिखा हुआ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी बीसी लेने के लिए। और यहाँ पर हमें न्यू पर टिक करना होगा। अब न्यू टिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटो लगाना होगा, तो फ़ोटो इसी डिब्बे में चिपकाना होगा और यहाँ पर आपको जो है क्रॉस सिग्नेचर अपने फ़ोटो के ऊपर करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपना नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है। सभी चीज़ों को आप लाइन टू लाइन फिल करते चलेंगे ताकि कोई भी यहाँ पर जो है परेशानी ना आए। तो सारी चीज़ों को हम फिल करते चलेंगे और यहाँ पर नेम वगैरह मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर इस डिब्बे में भरना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एड्रेस और सिटी स्टेट यहाँ पर सारा एड्रेस आपको पूरा फिल करना है। यहाँ पर अल्टरनेट में कोई अपना एक अल्टरनेट नंबर दे देना है। यहाँ पर पिन कोड हम डालेंगे अपने एरिया का। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड सभी चीज़ यहाँ पर डालने होंगे। और दोस्तों लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको नेट वगैरह पे मिल जाएगा। माई लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख कर सर्च करेंगे तो आपको गूगल से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बड़ी आसान तरीके से मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फादर नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, सब कुछ हम यहाँ पर डालेंगे और इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेंगे। और यहाँ पर जो भी आगे की स्टेप है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। फादर नेम डालने के बाद मदर नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और जो भी आप मेल या फीमेल है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अब जेंडर डालने के बाद नेशनलिटी में इंडियन लिख देना होगा और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको इनमें से कोई जो है एक प्रूफ लगाना हो, जिसमें पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सभी चीज़ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। और यहाँ पर दोस्तों प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको भी कई ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से भी आपको कोई एक ऑप्शन पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको उस डॉक्यूमेंट का जो है हार्ड कॉपी अपने डिस्ट्रिक्ट पर भी ले जाके जमा करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको बैंक डिटेल मिलेगा, तो बैंक डिटेल में अपना नाम वगैरह, IFSC कोड, अकाउंट नंबर,
ये सभी चीज़ें भी फिल कर देंगे। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट चल रहा है ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही हो, आपको अदर बैंक में भी है तो आप लोग ज़रूर फिल कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम अगले स्टेप के आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप के साथ। तो यहाँ पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, जिसमें जो बिजनेस बीसी है जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उनका सिग्नेचर रहेगा इसी डिब्बे में। सिग्नेचर करने के बाद डेट आपको डाल देना है, प्लेस यहाँ पर डाल देना है। अब दोस्तों हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और क्या फॉर्म में पूछा जा रहा है वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो फॉर्म 60 है यानी फॉर्म 60। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा। यदि पैन कार्ड है तो आप में से जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, किसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट में आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में आप देखेंगे इंडिविजुअल आइडेंटिटी में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पर नरेगा का कार्ड भी लिखा हुआ। तो इसमें से कोई एक प्रूफ तो आपको देना होगा। अब दोस्तों प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम देखेंगे तो इतने सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे, तो इसमें से भी आपको केवल एक ही प्रूफ देना होगा। अब दोस्तों आप जब इस फॉर्म को फिल कर लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ जो है अटैच कर लेंगे और सभी पर अपना जो है सेल्फ सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पर देख पाएंगे ये IIBF का सर्टिफिकेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस की तरफ से। तो आप लोग इस सर्टिफिकेट को भी ज़रूर लगा दीजिए। ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करना बहुत ही आसान है, जिसके द्वारा आपको कभी कोई बैंक का BC बनाया था तो यही सर्टिफिकेट आपको यूज में लगेगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर CSC की तरफ से बैंक BC ले रखा है, CSC का एक्सिस बैंक का बैंक BC। उसी पर दोस्तों हमें आधार का काम भी मिला हुआ है और यहाँ पर ID पासवर्ड भी आपको मिलेगा। इसी प्रकार से जब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ID पासवर्ड मिलेगा तो यहाँ पर अपना BC आप लॉगिन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक्सिस का जो है BC है CSC की तरफ से, और यहाँ पर इसी BC के ऊपर हमें आधार संशोधन का भी कार्य मिला हुआ है। आप लोग देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा जो है आधार का वाला सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार से आधार पर हम मोबाइल नंबर वगैरह एड्रेस हम लोग अपडेट कर पाते हैं जो हमारे CSC BLE भाई हैं। तो दोस्तों आपको आधार का काम लेना हो या BC का काम लेना हो या जनसेवा केंद्र में जो भी काम छोटे बड़े आते रहते हैं सभी से रिलेटेड अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। या आप कोई छात्र भी हैं या आप आम नागरिक भी हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट आते रहें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो।